केशव, अधर्म की जब वृद्धि होती है तो हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, पतित हो जाती है। और स्त्रियां जब पतित हो जाती है तो समाज में वर्ण संकर पैदा होते हैं। हे केशव, और जब वर्ण संकर समाज में पैदा होते हैं तो वो जो उनकी संतान होती है वो किसी भी रीति रिवाज, किसी भी संस्कृति, किसी भी पवित्र परंपरा को मानने से मना कर देती है और वो धर्म का पालन नहीं करते हैं। अधर्म बढ़ जाता है, उनकी बुद्धि तामसिक हो जाती है और वो विवेक शून्य हो जाते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य का भान नहीं रहता। हे केशव, अशुद्ध आचरण हो जाता है, स्त्रियां दूषित और व्यभिचारिणी हो जाती है। हे केशव, जब ये नहीं रहेंगे तो ये सारी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, व्यभिचारिणी हो जाएगी, जिससे उनके संयोग से जो संतान पैदा होगी वो वर्ण संकर संतान होगी। और परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण करने से जो बने उसे संकर कहते हैं। और संकर कई प्रकार के होते हैं। धर्म संकर हो सकते हैं, वर्ण संकर हो सकते हैं। दो वर्णों से सो संतान बने वो वर्ण संकर। जाति संकर, इंटरकास्ट मैरिज के कारण जो बच्चे पैदा होते हैं वो जाति संकर। कुल संकर, दो कुलों के बीच में हैं। वेश संकर, दो संस्कृतियां मिल गई और उनका आपस में वेश मिल गया तो वेश संकर। और आजकल तो वेश संकर इतना चल पड़ा है कि लोग अपनी मर्यादा भूल चुके हैं, अर्धनग्न घूम रहे हैं। तो यह है वेश संकर, वेश संकर। भाषा संकर, हमारी भाषा भी नहीं रहती, हम भाषा का भी आदि खिचड़ी भाषा बोलने लगते हैं, बीच में एक भाषा को बोलना ही बंद कर देते हैं। आहार संकर, आहार संकर भी पाश्चात्य संस्कृति के कारण देखिए कितना आहार संकर हो गया है। पिज्जा खा रहे हैं और हम गरिष्ठ भोजन इतना खा रहे हैं कि लोग बीमारी से ग्रसित होकर के मर रहे हैं। इस प्रकार हे केशव, संकर दोष जो है वो आ जाएंगे। और वो कब आते हैं? जब हम कुल के जो अच्छे लोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं और स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और वर्ण संकर संतान को पैदा करती है। और ये वर्ण संकर संतान जो है वो अधर्म का आचरण करती है। हे केशव, जब हम धार्मिक धर्म का पालन करेंगे तो सात्विक बुद्धि होगी, और सात्विक बुद्धि होगी तो हमारे में विवेक होगा जो अच्छे बुरे का ज्ञान करवाएगा।